गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे थॉमस एक्विनास के बारे में, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि कहा गया मध्य युग का अरस्तु थॉमस एक्विनास थे और उसके पीछे कई कारण भी दिए गए जिनके बारे में हमने प्रकाश डाला। आस्था एवं तर्क का समागम। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि ईसाई धर्म के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो मनुष्य के पतन के कारण आस्था का मापदंड है, लेकिन अरस्तु के तर्क ने ये साबित किया कि राज्य एक प्राकृतिक एवं नैतिक संगठन है। प्राकृतिक मतलब राज्य को किसी ने निर्मित नहीं किया, राज्य स्वतः ही निर्मित हुई एक संस्था है। प्राकृतिक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य का गठन हुआ। मनुष्य राज्य में ही जीवित रह सकता है और जैसा कि हमने अरस्तु के राज्य संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि जो व्यक्ति राज्य के बिना रह सकता है वो या तो जानवर ही हो सकता है या फिर देवता ही हो सकता है। तो उनके इस कथन में हमें राज्य की महत्वता दिखाई देती है। तो इस प्रकार उन्होंने अन्य भी कई विचार राज्य के संबंध में दिए और अपने सभी विचार तर्क के आधार पर दिए। लेकिन ईसाई धर्म में कहा गया कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो कि मनुष्य के पतन के कारण बनी है। यह आस्था का मापदंड है कि राज्य को बनाया गया है। राज्य बना नहीं अपितु इसे बनाया गया है सिर्फ मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और जहाँ इसकी आवश्यकताएं खत्म वहीं राज्य नष्ट। लेकिन संत थॉमस एक्विनास ने इस ईसाई धर्म की आस्था एवं अरस्तु के तर्क को आपस में मिलाया, दोनों को मिलाया और कहा कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन है जिसमें शांति एवं सुरक्षा होती है और इसी में रहकर मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन चर्च ही परलोक का रास्ता हमें दिखा सकता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राज्य को उन्होंने एक प्राकृतिक संगठन भी बताया कि मनुष्य इसी में रहकर स्वर्ग में जा सकता है। अर्थात राज्य की आवश्यकता सिर्फ इसलिए कि मनुष्य इसमें रहकर धार्मिक धर्म कर्म कर स्वर्ग की ओर जाने का अपना रास्ता ढूंढ सकता है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि राज्य में रहकर परलोक का रास्ता व्यक्ति को सिर्फ चर्च दिखा सकता है। तो यहाँ अरस्तु का तर्क और ईसाई धर्म की जो आस्था है जो कि राज्य के ऊपर चर्च को प्रधानता प्रदान करती है, उसका समर्थन थॉमस एक्विनास करते हैं। इसीलिए इन्हें पॉपवादी भी कहा गया है। और थॉमस ने अरस्तु के चिंतन को अपने इन तर्कों द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। अर्थात वो मध्य युग के जो विचार थे, अर्थात कहा गया कि अंधा युग था, ज्ञान का दीपक बुझ चुका था और चर्च राज्य पर पूर्णतया हावी था, राज्य को एक कृत्रिम संस्था ही बता दिया गया था। तो थॉमस एक्विनास ने पूर्णतः उन विचारों का अंधानुकरण ना करके अरस्तु के चिंतन को भी अपने चिंतन के साथ मिलाकर फिर तर्क एवं आस्था दोनों को समायोजित कर अपने विचार हमारे समक्ष रखे। थॉमस एक्विनास ने कानूनों को 4 भाग में वर्गीकृत किया है। वो इस प्रकार है: पहला शाश्वत कानून, दूसरा दैवीय कानून, तीसरा प्राकृतिक कानून एवं चौथा है मानवीय कानून। हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। देखिए, शाश्वत कानून, जैसा कि ये शब्द से ही प्रतीत होता है, शाश्वत यानी जो सदा से चला आ रहा है और हमेशा उसका अस्तित्व बना रहेगा। ये वो कानून है जो सदैव लागू रहते हैं, ईश्वर की रचना है और मनुष्य इन्हें नहीं जान सकता है कि इनकी रचना कब हुई, कैसे हुई, इनका क्या तोड़ है। ये हमेशा से चले आ रहे हैं और ईश्वर की रचना है, अर्थात इनका निर्माण मनुष्य द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें शाश्वत कानूनों का नाम दिया गया। दूसरा, थॉमस एक्विनास बताते हैं दूसरे कानून का रूप है दैवीय कानून, जिन्हें उन्होंने ईश्वरीय कानून के रूप में भी परिभाषित किया और कहा कि ये ईश्वर की रचना है जिसे अवतार या अवतरित मानव जानता है। तो शाश्वत कानून एवं दैवीय कानून में जो थोड़ी सी भिन्नता है, जो एक बॉर्डर है, वो ये है कि शाश्वत कानूनों को मनुष्य नहीं जान सकते। इसके विपरीत दैवीय कानून या ईश्वरीय कानून जो हैं उनके बारे में सिर्फ वही व्यक्ति या वही मानव जो कि अवतार या फिर अवतरित हो वो जान सकता है और हर धर्म ग्रंथ में इन्हें लिखा जाता है। अर्थात धार्मिक ग्रंथों में जो कानून पढ़े गए उन्हें थॉमस एक्विनास ने ईश्वरीय कानून या दैवीय कानून का नाम दिया। फिर हम आते हैं तीसरे कानून के रूप पर और वो है प्राकृतिक कानून। ये सार्वभौम
शाश्वत है एवं असंशोधनीय है। मतलब ये प्रकृति द्वारा निर्मित कानून है, प्राकृतिक कानून है, अर्थात मनुष्य की रचना नहीं है। ऊपर जो हमने दोनों शाश्वत कानून एवं दैवीय कानून पढ़े वो भी मनुष्यकृत कानून नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनके बीच भी फिर हमें भिन्नता दिखाई देती है कि ये शाश्वत है, सार्वभौम है, असंशोधनीय है, विवेकशील है, जो कि सभ्य जीवन के मार्ग निर्धारित कर सकता है। और एक विवेकशील व्यक्ति जो है वो अपनी समझ से इन कानूनों को जान सकता है या फिर समझ सकता है। तो देखिए, अगर हम इनके बीच में जब तक हम इनके बीच के थोड़ी जो भिन्नताएं या अंतर हैं उन्हें नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये सभी कानून एक से नज़र आएंगे कि क्या फ़र्क है शाश्वत कानून, दैवीय कानून एवं प्राकृतिक कानून में। तो इनको समझना या हमारी सोच इनके प्रति क्या है, हम इन्हें किस प्रकार जान सकते हैं, वो ही इनके बीच में अंतर निर्धारित करते हैं। फिर जो अंतिम कानून है वो थॉमस एक्विनास ने बताया मानवीय कानून, जो कि राज्य का कानून है। ये राज्य द्वारा बनाए गए राज्य के कानून हैं, जो कि दैवीय कानून एवं प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल है। अर्थात जो राज्य का या संस्था प्रधान है, जो कि राज्य मनुष्यों के लिए बना है। हालांकि मध्य युग में राज्य को एक कृत्रिम संस्था का नाम दिया और राज्य को गौण एवं चर्च को प्रधान संस्था बनाई गई एवं कहा कि राज्य अपनी शक्ति सिर्फ चर्च से लेता है। अर्थात चर्च राज्य को शक्ति प्रदान करता है और ये उसकी विवेकशीलता पर है, ये उसकी सोच पर है कि वो उसे कितनी शक्ति प्रदान करे या फिर ना करे। मध्य युग में कानून की ऐसी स्पष्ट व्याख्या सेंट थॉमस के अलावा किसी और ने नहीं की है। और जो राज्य द्वारा बनाए गए कानून थे उनके ऊपर ये बंधन बांध दिए गए कि ये कानून प्राकृतिक कानून एवं दैवीय कानूनों के अनुकूल होने चाहिए। भले ही इसे राजा, राजाज्ञा या उस समय के राज्य के संविधान के अंदर या अदालतों, न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के अंतर्गत परिभाषित किया गया हो, लेकिन मानवीय कानून सिर्फ वही हो सकता है जो दैवीय कानून एवं प्राकृतिक कानूनों की सीमा से बाहर जाकर ना बने हों। तो हमने देखे थॉमस एक्विनास द्वारा बताए गए कानूनों के वर्गीकरण को। एक बार हम फिर इन्हें संक्षेप में समझेंगे। पहला शाश्वत कानून, फिर है दैवीय कानून, उसके बाद है प्राकृतिक कानून एवं मानवीय कानून।